नमस्कार, मैं नितेश छाबड़ा नौ प्रदेश न्यूज के साथ आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार ऑलराउंडर अजय मंडल मौजूद हैं। ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अजय मंडल छत्तीसगढ़ का रणजी ट्रॉफी जब से स्टार्ट हुआ है तब से टीम के साथ बने हुए हैं। इसके अलावा ये 2023 और 24 वाले सत्र में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी टीम में स्क्वाड में का हिस्सा रह चुके हैं। साथ ही इस वर्ष आईपीएल में वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए चुने गए हैं। और अधिक बात करने के लिए हम आज अजय मंडल की ज़बानी उनका अनुभव जानेंगे। स्वागत है अजय आपका। थैंक यू नितेश भाई, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी क्रिकेट की यात्रा किस तरह से शुरुआत हुई, किस तरह से आपने क्रिकेट खेलना चालू किया? नहीं, बिल्कुल जैसे हर एक बच्चा स्टार्ट करता है क्रिकेट, जैसे गली क्रिकेट से स्टार्ट करता है। तो जैसे जब मैं 2.5 साल का था तब पापा ने मुझे बैट खरीद के दिया मेरे बर्थडे पे, तो तब से वो स्टार्ट हुआ। और गली क्रिकेट खेलते खेलते फिर पापा खुद गार्डन में लेकर जाते थे क्रिकेट खिलाने। सो इस तरीके से स्टार्ट हुआ। बट जब मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे ये प्रोफेशनली इस चीज़ को देखना चाहिए, तो क्लास 7th में जब मैं था 2007 में, तब मैंने स्टार्ट किया प्रोफेशनली। अजय जी, 2016 में छत्तीसगढ़ को संघ को मान्यता मिलती है क्रिकेट की, और वहीं से आप भी टीम के साथ जुड़ते हैं और मोहम्मद कैफ टीम के कप्तान बनाए जाते हैं। तो इस यात्रा का मैं अनुभव जानना चाहता हूँ। नहीं, वो बहुत मतलब कि मेरे लिए बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि 2016 में जब सुने कि कैफ भाई आने वाले हैं हमारी टीम को मेंटोर करने के लिए, कैप्टनसी करने के लिए, तो मैं सबसे ज़्यादा खुश था। क्योंकि मुझे याद है 2002 से मुझे अच्छे से क्रिकेट समझना स्टार्ट हुआ, क्योंकि उस समय देखते थे हम पार्टनरशिप जो चलता था, कैफ भाई और युवराज सिंह ऐसे जब फील्ड पे पॉइंट में रहते थे, वो कवर्स में रहते थे, तो वो मुझे मतलब कि वो एकदम नॉस्टैल्जिया मोमेंट फील हुआ उस समय जब वो हमारे टीम से जब जुड़ने वाले थे। क्योंकि उन्हें देखकर हम बड़े हुए, माही भाई, कैफ भाई, युवराज सिंह, इस तरीके से। तो जब वो टीम के ड्रेसिंग रूम में आए तो मतलब कि मुझे इतना पॉजिटिविटी फील हुआ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और बहुत एक्सपीरियंस उन्होंने खुद का शेयर किया, उनसे मुझे सीखने को भी मिला काफ़ी सारी चीज़ें। क्योंकि हमारे जो इंडिया टीम का जो बेस क्रिकेट है वो है रणजी ट्रॉफी, क्योंकि इसी से प्लेयर ऊपर जाता है, आगे की तरफ खेलता है। तो उसमें किस तरीके से आपको अप्रोच करना है गेम को लेकर, और कैसे आप मतलब कि अच्छा डिसीजन लेते हो वहाँ पे रह के, तो ये सब चीज़ें मुझे उनसे सीखने को मिली। जी बिल्कुल। दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा मैं कि अजय भाई लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं और साथ में चाइना मैन भी करते हैं। ये खूबी बहुत ही कम खिलाड़ियों में रहती है। और साथ में 5वें-6वें नंबर के लेफ्ट आर्म फिनिशर बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं टीम के लिए। तो अजय भाई, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि शुरू से ही आप ऑलराउंडर थे या फिर किसी एक कला को आपने बाद में विकसित किया? नहीं, मैं सबसे पहले बॉलिंग से स्टार्ट किया। जब 2007 में जब स्टार्ट किया मैं क्रिकेट, तो मैं मीडियम पेसर था उस समय। सो ऐसे बॉलिंग जब स्टार्ट किया तो 1.5 साल के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अपने कोच साहब जो है उनको बोलूँ, संदीप सर को, कि मुझे बैटिंग भी चाहिए। उनको मैंने पोक किया, तो फिर काफ़ी दिनों के बाद मुझे नेट्स में बैटिंग भी देते थे जब बैट्समैन लोगों का टर्न हो जाता था। तो ऐसे करके मैं स्टार्ट किया। पहले 9 विकेट के बाद मैं बैटिंग जाता था, फिर 7 विकेट, फिर 5 विकेट। तो इस तरीके से मैं बैटिंग भी अपना डेवलप किया। और फिर जब मेरा बैटिंग जब बहुत अच्छा हो चुका था, उस समय जब स्कूल क्रिकेट खेल रहा था मैं अंडर 16, अंडर 19 में, तो मैं 3 नंबर बैटिंग करने जाता था, ओपन भी जाता था। तो इस तरीके से हुआ। फिर मैं बॉलिंग कम करना स्टार्ट कर दिया। बट जब 2016 में जब कैफ भाई आए, तो हम एक प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे जिसमें 1 ओवर में ही मैंने कैफ भाई और अमनदीप को आउट किया था। तो कैफ भाई को उस समय इंस्टिंक्ट लगा कि हाँ यार, ये अच्छा ऑलराउंडर भी हो सकता है। तो कैफ भाई ने मुझे ऑलराउंडर बनने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया। जी, बहुत अच्छा आपका संस्मरण है यह। अजय भाई, अब चलते हैं। एक बहुत रोमांचक मैच हुआ था 2019 में मुंबई के विरुद्ध छत्तीसगढ़ का, विजय हजारे ट्रॉफी का, जिसमें शायद 318 या 319 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही थी छत्तीसगढ़ की टीम, और अमनदीप खरे एक एंड से जमे हुए थे। वहां पर फिर जब शशांक सिंह आउट होते हैं तब अजय मंडल बल्लेबाजी करने आते हैं और पार्टनरशिप एक लग जाती है और फिर मैच फिनिशिंग मोड में आ जाता है। वहां पर मैंने सुना है कि अमन आपको ये बोलते हैं कि यार, बड़े शॉट नहीं लगाना, हम लोग मैच जीतने के मूड में है, मतलब मोड में है। और
आप बोलते हैं कि नहीं मैं छक्का जरूर लगाऊंगा करके, ऐसा ये संस्मरण मैंने सुना है, तो इस पर आप अपना अनुभव बताएं। नहीं, ये मतलब कि काफ़ी टाइम पहले की बात है, 2019 की बात है ये। तो वो मतलब कि वन ऑफ द बिगेस्ट मैच मैं बोल सकता हूँ हमारा विजय हजारे ट्रॉफी में, क्योंकि हर दिन 318 320 रन चेज नहीं होते हैं, और वो भी मुंबई टीम जैसे के जो हमेशा इतने सालों से चैंपियन होते आई है। क्योंकि हम इतने बड़े टारगेट का पीछा कर रहे थे, तो वहाँ पे एक सेट बैट्समैन खड़े होना बहुत ज़रूरी था, जो कि अमनदीप बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा था। और मेरा यहाँ पे रोल था कि उस पे पूरा प्रेशर ना आए, जिससे मुझे भी, क्योंकि मुझे भी बड़े शॉट्स लगाने हैं। बिल्कुल। इस वजह से मैं सोच रहा था कि जब मैंने स्टार्ट किया अपना इनिंग, स्लोली स्टार्ट किया, बट बीच में ऐसा लगा मुझे इस क्रूशियल टाइम पे जब सिक्सेस मारने थे मुझे, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ पे मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ अपना इनिंग। और लास्ट ओवर में जब 14 रन चाहिए था, तो मुझे ऐसा लगा कि तुषार देशपांडे बॉल कर रहे थे, तो अमनदीप बोल रहा था कि थोड़ा आराम से। तो फिर तब मैंने उनको बोला मैं कि नहीं, इसको तो छक्का ही मारूंगा। तो फर्स्ट बॉल मैंने चौका मारा, सेकंड बॉल छक्का मारा, फिर ऐसे डबल रन लेके हम वो मैच जीते। लेकिन वो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो एक मैच था, एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैपेबल हूँ आईपीएल खेलने के लिए। क्योंकि जब मैं इस टीम के बॉलर के अगेंस्ट ऐसा बैटिंग कर सकता हूँ, तो मैं ऊपर लेवल पे भी कर सकता हूँ वो चीज़। तो वो मैं बताना चाहूँगा। जी बिल्कुल। जैसा अजय भाई ने बताया कि इस टाइप का मोमेंट एक क्रिकेटर को एहसास कराता है कि हम किस प्रकार के खिलाड़ी और हम बड़े सर्किट में क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल 2023 और 24 का जो सत्र था, उसमें अजय सीएसके के स्क्वाड में चयनित हुए। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरवपूर्ण क्षण था, और साथ में धोनी का अनुभव, फ्लेमिंग की कोचिंग का अनुभव, ये इन्हें मिला। और उसी सत्र में आईपीएल जीता सीएसके ने, रोमांचक मैच में उन्होंने गुजरात को भी फाइनल में हराया था। तो ये सब चीज एक साथ हुई, ये जानना चाहता हूं मैं। नहीं, सबसे पहले मैं तो मतलब काफ़ी बताना चाहूँगा अपना एक्सपीरियंस कि माही भाई के साथ मतलब बात करके, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ऐसे प्लेयर को देख रहा था जिसको हम सिर्फ टीवी पे ही देखते आए हैं। और 2016 में मैं उनके अगेंस्ट एक मैच खेलने वाला था, झारखंड के अगेंस्ट, और जो उस समय डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैं नहीं खेल पाया अनफॉर्चुनेटली। बट जब उस चीज़ को जब सोचते बार बार दिमाग में, काश इनके साथ मैं ड्रेसिंग रूम शेयर कर पाता या इनके साथ एक बार कभी मिल भी पाता, तो बहुत अच्छा लगता। बट मुझे वो मौका मिला 2023 में उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का, तो काफ़ी मज़ा आया। वो एक ऐसे कैप्टन है, एक ऐसे मेंटोर है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने प्लेयर्स को पूरा स्पेस देते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो जानते कि हर प्लेयर एक समान नहीं होता है ना, इसलिए इतना स्पेस देते हैं ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके और उस लेवल पे आ सके मैच जिताने के लिए। तो सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी, क्योंकि 3 महीने 2023 में, 3 महीने 2024 में मैं उनके साथ स्पेंड किया। वो किस तरीके से क्रिकेट को देखते हैं, किस तरीके से मतलब कि अपने आप को फील करते हैं अंदर, तो मैं बस यही सीखने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल। और जडेजा ने मैच जिताया था, और ऐसा हमको सुनने में आया है कि उसी बैट को, जिस बैट से विनिंग शॉट लगाया था जडेजा ने, वो आपको गिफ्ट हुआ है। जी, क्या ये सही है? और इस पर भी आप अपनी बात रखें। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे हम जान रहे थे उस टाइम आईपीएल खत्म होने वाला था, तो जस्ट आईपीएल खत्म होने से 15-20 दिन पहले की बात है, मैंने जड्डू भाई को बस ऐसे ही बोला, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली इतने सारे बैट्स थे, ठीक है। तो मैंने उन्हें बोला कि जड्डू भाई आपके किट बैग में से एक बैट चाहिए मुझे प्लीज़। तो उन्होंने बोला देखते हैं करके। तो फिर उसके बाद मैं ऐसे छोड़ दिया था कि कहाँ देंगे जब ऐसा बोले, ठीक है। तो जब आईपीएल, उस टाइम पे जब आईपीएल फाइनल जब हम पहुँचे और उन्होंने जो मैच जिताया, वो मतलब कि हम लास्ट ईयर ही जब बस में बैठे थे ना, तो जड्डू भाई, माही भाई सब पीछे ही बैठे हुए थे, मैं भी पीछे ही था। तो वो तो माही भाई खुद ऐसा बोल रहे थे कि आज तक का बेस्ट फाइनल मैं खेला हूँ। बिल्कुल। तो मतलब कि वो भी ऐसा छोड़ चुके थे कि क्या होगा, मतलब 2 बॉल पे 10 रन, बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं बनता है, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है ऐसा। तो वो खुद ऐसा बोल रहे थे। और जिस दिन वो जड्डू भाई ने मैच जिताया था उस बैट से, तो मुझे तो पता था, मैं बैट के लिए सोच भी नहीं रहा था उस समय। बिल्कुल। ड्रेसिंग रूम में आया सब, मतलब कि अपने अपने मोमेंट्स, कोई घर पे वीडियो कॉल कर रहा है ना, तो इस तरीके से चल रही थी चीज़ें। तो जड्डू भाई फिर सामने से बोले ये ले तेरा बैट करके। तो मैं मतलब उस समय भाई कितना खुश था मैं बता नहीं सकता।
तो ऐसा मतलब देख ले ये वाला बैट ठीक लगेगा तेरे को, तो मैं ऐसे बैट का बैलेंस चेक करके देखा, मैं बोला हाँ भैया सही है, इसी बैट से ही मारा अभी एक छक्का एक चौका जो जिताया। तो मतलब कि इतना एनर्जी भर गया मेरे अंदर, और लास्ट ईयर में उस बैट से खेला भी, काफ़ी सारे बड़े छक्के भी लगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा आपको गिफ्ट प्रदान किया रविंद्र जडेजा ने। अब आगे बढ़ते हैं अजय भाई जी। पिछले वर्ष जून में छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई। आपने राजनांदगांव पैंथर्स की कप्तानी संभाली। तो कप्तानी संभालना और सीसीपीएल में आपने सेमीफाइनल तक भी लेकर गए टीम को, और सीसीपीएल की शुरुआत भी होना, मैं दोनों पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। जी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब हम देखे हैं कि इतनी सारी स्टेट्स जब अपने अपने लीग स्टार्ट की है, क्योंकि खिलाड़ियों को नर्चर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र से इस टीम से जुड़े हैं। जब सीसीपीएल हुआ, जशपुर हो गया, मतलब जितने भी रिमोट एरियाज है वहाँ से भी, क्योंकि मैं काफ़ी सारे प्लेयर्स हो गए जिनका मैं नाम सुना था बट ऐसे चेहरे से मैं देखा नहीं था। जब वो हमारे साथ आके जुड़े, टीम में जुड़े, और दूसरे टीम में भी थे काफ़ी सारे प्लेयर्स, तो वो इतने खुश थे इस चीज़ को लेकर कि ऐसा एक लीग स्टार्ट होने जा रहा है, और इस तरीके का लीग और इतना बड़ा लीग होगा जिससे हर एक प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और सबसे इजी रास्ता है मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट के लिए खेलने का। बिल्कुल, आपको रणजी खेलना है, आपको सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलना है, आपको विजय हजारे ट्रॉफी खेलना है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीग है, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि इससे क्या आपके दुनिया के हर एक लोग देख रहे हैं, इंडिया के हर एक लोग देख रहे हैं इस लीग को, है ना। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि हम देख चुके हैं कि 16 साल से बच्चे से लेकर 35 साल के, है ना, जो है प्लेयर्स हैं वो उन लोग तक खेल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक्सपीरियंस शेयर होता होगा। 16 साल का बच्चा क्या सीख सकता है, और एक 35 साल का इंसान क्या सीख सकता है 19 साल के बच्चे से। तो ये बहुत सारा मतलब बहुत अच्छा सीसीपीएल रहा इस बार, बहुत सक्सेसफुल रहा, और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि हर साल इससे भी बड़ा सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि हमारी जो मैनेजमेंट है सीएससीएस की, बहुत मतलब कि प्लेयर्स लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड जो करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंडोर स्टेडियम है, तो इंडोर स्टेडियम में एनी टाइम मैं देखा हूँ, मैं 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मैं हर एक टाइम पे प्रैक्टिस जा चुका हूँ, और हर एक टाइम पे वो बिजी मिलता है वो ग्राउंड, मतलब कि प्लेयर्स इतना मतलब कि इन्वॉल्व हो रहे हैं अभी क्रिकेट को लेकर। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएट था सीएससीएस को कि उन्होंने ऐसा एक बहुत अच्छा बड़ा लीग करवाया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग एक जबरदस्त सफलता के तौर पर देखा जाएगा, जो पहला इसका संस्करण था। आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष अब आप दिल्ली कैपिटल्स के हो गए हैं, दिल्ली कैपिटल्स को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और उम्मीद है इस बार अजय को भी कि प्लेइंग 11 में स्थान इस बार मिलना चाहिए, और साथ में सौरव गांगुली जो कि मेंटर हैं दिल्ली के, और साथ में कुलदीप और अक्षर की जो लेफ्ट आर्म की गेंदबाजी है उसका भी आपको अनुभव मिलेगा, और भी बड़े बड़े नाम हैं। तो इस पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या तैयारी हो रही है अब? नहीं, बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है। जितने भी कोच थे, मैनेजमेंट थे, उनसे मैं जुड़ा था, उनसे बात भी हुई है। हेमंग सर जो हमारे जो हेड कोच है, हेमंग बदानी सर, मुनाफ पटेल हो गए, वेणुगोपाल राव हो गए, इनसे बातें हुई है मेरी, और इनका काफ़ी ब्रॉड माइंडेड है थिंकिंग, बहुत अच्छे से प्लेयर्स को समझाते हैं, सीनियर्स और जूनियर्स को एक तरीके से ट्रीट करते हैं। अभी रिसेंटली मैं दुबई से आ रहा हूँ, तो वहाँ पे भी 5-7 दिन का कैंप था, और मतलब बहुत अच्छे से प्लेयर्स को वो ट्रीट करते हैं, उनको अपना स्पेस देते हैं, उनका गेम समझने में उनका क्या, क्योंकि कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि मैं जो क्रिकेट खेल रहा हूँ क्या वो ठीक है उस लेवल पे। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक हेड कोच, एक जो कोच रहता है, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो अपना वो स्पेस देते हैं और अपना सजेशन भी रखते हैं कि आप ऐसा इस तरीके से आप ढाल सकते हो अपने गेम को। तो वो बहुत हेल्प करेगा मुझे आने वाले टाइम के लिए। कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनसे डिस्कस करके मुझे क्लियर भी हुआ अभी इन दिनों। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपका ये जो आईपीएल आने वाला है एक अच्छा सफलता से भरा रहे, और यहाँ से फिर नीली जर्सी की ओर देखना चालू करें। अब कुछ अजय भाई कुछ सवाल हैं जो मेरे क्रिकेट वाले ग्रुप हैं, कुछ क्रिकेटिंग फ्रेंड्स हैं, उनकी तरफ से आए हुए हैं जी। कि सबसे पहला सवाल कि इस
छत्तीसगढ़ की टीम जो रणजी को लेकर सवाल है कि छत्तीसगढ़ की टीम रणजी में अच्छा तो कर रही है बट उसको जीत में नहीं बदल पा रही है, तो आखिर में कहां पर हम थोड़ा पीछे रह जा रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो जीतने वाला जो सवाल है वो बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम रिजल्ट पे बहुत फोकस करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम पास्ट की चीज़ों को देखें और अभी इस साल का, मैं हर एक साल को मैं कंपेयर करता हूँ कि लास्ट ईयर हम क्या किए और इस साल हम क्या कर रहे हैं, तो सौराष्ट्र को हमने लीड से हराया उनके ग्राउंड पे जाके, जी है ना। हम तमिलनाडु को उनके ग्राउंड में जाके कोयम्बटूर में उनको हरा के आए, जी, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आज से 4 साल हम पहले देखें तो हम ऐसा था कि 3 से 4 आउटराइट मैचेस हार रहे थे, 1-2 जीत रहे थे, हमारे फेवर में नहीं आ रहा था चीज़ें। बट इस साल पॉइंट्स टेबल जो है, मतलब कि मैं कहूँगा ठीक है, लेकिन वो हमारे फेवर में आ सकता था। बट ऐसा है कि हम उनके ग्राउंड में जाके इतनी बड़ी टीमें जो है, तमिलनाडु रणजी चैंपियन रह चुकी है, सौराष्ट्र कंटिन्यूसली 2 साल रणजी चैंपियन रह चुकी है ना। तो उनके ग्राउंड में जाके उनको हराना, जहाँ पे चेतेश्वर पुजारा जैसे बैट्समैन खेल रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी टीम के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं और हम हर दिन लगे हुए कि हम रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल्स या फाइनल्स में कैसे, मतलब कि जाए उस तरीके से। वो एक वे है और वो मुझे ऐसा लगता है कि एक रात में वो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल वो काफ़ी साल लग जाते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो स्टेट है वो 2016 में ही बना हुआ है और काफ़ी सारे स्टेट्स है जो आज तक नहीं कर पाई है ये चीज़ें, जिन्हें काफ़ी साल हो गए एफिलिएशन मिले हुए हैं जी। तो हम लोग, मुझे ऐसा लगता है हम सही वे पे जा रहे हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए हमको। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर फैंस के साथ एक सबसे बड़ी बात यही रहती है कि कई बार वो पेशेंस नहीं रख पाते और फिर सवाल आते हैं उनकी तरफ से। एक और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, ये भी फैन की तरफ से ही है कि विजय हजारे ट्रॉफी में अभी आप को चोट लग गई, आप फिर स्क्वाड का हिस्सा नहीं रह पाए। जी। एक क्रिकेटर के तौर पर और एक टीम कॉम्बिनेशन के तौर पर इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि निश्चित तौर पर आप के मन में होगा कि मैं अच्छे से यहाँ से आईपीएल की भी तैयारी करूं और टीम के लिए भी विजय हजारे ट्रॉफी में हम आगे बढ़े और नॉकआउट तक पहुंचे जी। और दूसरा एक ऑलराउंडर के तौर पर कि एक खिलाड़ी जब अचानक से चोटिल हो जाता है, टीम का कॉम्बिनेशन रहता है तो वो भी डिस्टर्ब होता है जब, बिल्कुल। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक एज एन इंडिविजुअल, एक पर्सनल अगर मैं अपना बताऊं तो वो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रहता है एक प्लेयर के लिए, क्योंकि किसी भी एक प्लेयर को घर बैठना नहीं पसंद है। बिल्कुल। हालांकि वो 1 घंटे के लिए भी अगर ग्राउंड में जाएगा तो वो जाएगा ज़रूर, है ना। तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मैं अभी रिहैब कर रहा हूँ और अभी काफ़ी बेटरमेंट हुआ है मेरे इंजरी को लेकर। प्लस जो मेरे जो डॉक्टर्स हैं उनसे मैं कंटिन्यूसली बातें कर रहा हूँ, जो मेरे हेड कोच है हमारी टीम के, अपने क्या बोलते हैं, हितेश गोस्वामी सर, इनसे मैं कंटिन्यूसली टच में हूँ कि कैसे मैं फुली फिट होकर फिर से आ सकूँ मैं सीज़न के लिए। और जब इंजरी होते हैं हमारे हाथ में कुछ है नहीं, जो आपको जो डॉक्टर्स बोलेंगे, जिस तरीके से बोलेंगे वो आपको फॉलो करना है। और जब मैं एज ए टीम देखता हूँ तो मुझे काफ़ी मन था कि मैं विजय हजारे अच्छा खेलूं, क्योंकि मेरा T20 अच्छा गया था इस साल। रणजी ट्रॉफी का जो फर्स्ट फेज था वो बहुत अच्छा गया था, बिल्कुल। और जब ये 5 मैच जो मेरे मिस हुए तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ा एक चीज़ मिस हो गया है, क्योंकि परफॉर्म करके फिर हम सोचते हैं कि एक अच्छे फॉर्म को फिर आईपीएल में भी कैरी करना है। तो लास्ट का 2 रणजी ट्रॉफी मैच जो है वो भी थोड़ा सा अनश्योर है, क्योंकि ये रिकवरी होने में 6 हफ्ते लगते हैं ऑलमोस्ट। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी रिकवर हो सकूँ और टीम से मैं जुड़ सकूँ, क्योंकि खाली बैठना बिल्कुल घर पे पसंद नहीं मुझे भी। बिल्कुल, एक क्रिकेटर के तौर पर बिल्कुल हर क्रिकेटर चाहता है कि वो टीम का हिस्सा लगातार बना रहे और अपनी परफॉर्मेंस देता रहे। जी। अजय भाई, एक और सवाल है, ये भी फैंस की तरफ से आया हुआ है कि आप गेंदबाजी भी करते हैं और बल्लेबाजी भी करते हैं, तो कौन सा टफेस्ट बॉलर आपने फेस किया है और किसको बॉलिंग करने में आपको ऐसा लगता है कि यार ये बल्लेबाज को थोड़ा आउट कर पाना या छका पाना मुश्किल होता है? टफ बॉलर सर मैंने फेस किया है सर, पथी राणा को ही फेस किया है मैंने सीएसके में, क्योंकि जब हम कर रहे थे तो नेट्स बड़ा पास लगे रहता है। नेट जब लगे रहता है उसका हाथ आता है ऐसे साइड से आता है, बिल्कुल, तो बड़ा डिसीविंग रहता है। तो उसको थोड़ा सा फेस हुआ था ऐसे, मतलब कि फेस करने में दिक्कत हुआ था। और बॉलिंग करने में थोड़ा सा जो दिक्कत, थोड़ा नहीं काफ़ी दिक्कत जो माही भाई को ही हुआ, क्योंकि
माही भाई को ही मैंने देखा, मतलब कि आज तक ऐसा बैटिंग करते। अभी तो मतलब कि इतना जब एज हो गया उनका, ठीक है, तो वो अच्छे अच्छे बॉल को भी छक्के मारते हैं। वो बिल्कुल खराब बॉल तो मतलब तो मैदान के बाहर मारते हैं, लेकिन अच्छे बॉल में उनमें इतनी एबिलिटी है कि वो उसको एकदम इजीली बाहर मारते हैं। क्योंकि मैं जब अभी सीएसके के कैंप में था, जब हर दिन हमारा बॉलिंग रहता था, बैटिंग रहता था, बिल्कुल, तो मैं कोशिश करता था उनको जरूर डालूं। अगर उनको मैं एक दो बॉल भी अगर थोड़ा सा डिफेंस करा दिया, डॉट करा दिया या बीट हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ, सही बॉलिंग कर रहा हूँ। फिर मैं तो बस उनको डिफिकल्टी हुई मुझे बॉल डालने में। जी बिल्कुल। अंतिम अब कुछ एक दो सवाल और बचे हैं मेरे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रोग्रेसिव मोड में है, प्रगतिशील है, उसे किस तरह से देखते हैं? और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के जो पदाधिकारी हैं वो कोषाध्यक्ष बने प्रत्येश जी, तो इसे किस तौर पर आप देखते हैं? नहीं, सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि मैं पर्सनली उनको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं बोल पाया प्रत्येश जी को। और मतलब कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये छत्तीसगढ़ क्रिकेट के लिए, जो इतने बड़े पोजीशन में गए एज ए ट्रेजरर। बहुत बड़ा चीज़ होता है ये, और मुझे बिल्कुल उम्मीद है। और उम्मीद से ज़्यादा ऐसा है कि CSCS की जो मैनेजमेंट है वो ऑब्वियसली करते आ रही है ये सब चीज़ें। अगर हम विमेंस क्रिकेट देखें, हम मेल क्रिकेट देखें, तो मेंस क्रिकेट देखें, तो वो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी हाल ही में हमारा कैंप था कांकेर में, तो वहाँ पे मैं देखा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, इतना बड़ा ग्राउंड है, इतने नेट्स बने हुए हैं वहाँ पे, ऑलमोस्ट 6 से 8 विकेट वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए बना हुआ है जी। तो आप सोच सकते हैं कि ये सब जगह पे भी क्रिकेट कितना इम्प्रूव हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो गया। और वहाँ से अभी लड़के भी आ रहे हैं, वहाँ से हमारे स्टेट टीम में थे हर्ष यादव, तो वहाँ से ये वो कांकेर से। तो मुझे ऐसा लगता है ये छत्तीसगढ़ क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आने वाले दिनों में वो मुझे ऐसा लगता है कि लाल बॉल के लिए, वाइट बॉल के लिए वो भी मतलब हम प्रोग्रेस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और अच्छे लेवल पे आएंगे हम, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हर दिन इम्प्रूव हो रहा है, हर साल इम्प्रूव हो रहा है, जब से मैं देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ क्रिकेट को। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का जो क्रिकेट का भविष्य है वो उज्जवल है, ऐसा अजय भाई बता रहे हैं। अजय भाई, बातें अब बहुत सारी हो गई। अब मैं आपका एक संदेश पहुंचाना चाहूँगा दर्शकों तक कि आप क्या कहना चाहेंगे जो क्रिकेटर हैं, जो दर्शक हैं, कि किस तरह से वो अपने खेल को आगे बढ़ा पाए, एथलीट के लिए भी, मतलब सभी जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सभी स्पोर्ट्स पर्सन को मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आपको मन करे कि मैं अब थक गया हूँ, बस उस समय और ज़्यादा मेहनत करना है जी। क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लगता है कि हमारे मन में ऐसा बोलता है कि बस यार आज सुबह नहीं उठा जाएगा 5:30 बजे, तो बस उसी दिन उठना है। तो वो जब हम अगर एक क्रॉस कर लेते हैं ना, तो फिर आपके लिए रास्ता इजी हो जाता है कि हाँ मुझे यही करना है। तो ये क्योंकि आप मेहनत हो गया, डेडिकेशन हो गया, सब चीज़ों से आपके पास टैलेंट है, लेकिन दूसरी चीज़ें भी उतनी इंपॉर्टेंट है। एक मेहनत हो गया, डेडिकेशन हो गया, आपका खाना पीना, आपका सोना, आपका रेस्ट भी उतना इंपॉर्टेंट है जी। बिल्कुल, आप 2 बजे पार्टी में आके सुबह आप 6-7 बजे मैच खेलने जाओगे तो आप 20-22 के एज तक अच्छा कर सकोगे, लेकिन जैसे ही आप 25-27 में जब पहुंचोगे तो वो चीज़ें साथ नहीं देती। और ऐसे हमारे पास कई एग्जाम्पल्स है जी। निश्चित तौर पर अजय भाई का जो संदेश है सभी तक पहुंचा होगा। और एक जो संदेश को मैंने भी अपने मोटिवेशन के लिए लिया है कि सुबह जल्दी जो उठना, अजय भाई ने कहा कि आज उठना है, मतलब ये सोचकर आप करेंगे तो बिल्कुल ये होगा। और साथ ही अब यहाँ से हम उम्मीद करेंगे कि अजय भारतीय क्रिकेट का भी यहाँ से अपना रास्ता बनाए। थैंक यू नितेश भाई, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ अजय मंडल, जो इस वर्ष दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने जा रहे हैं IPL में। और हमारे साथ अब अजय जी जुड़े, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू नितेश भाई।